नमस्कार बच्चों, DS एडू हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित में सूत्र उद्धृत से गुणा करना। पिछले लेसन में हमने 2 अंकों की संख्या का गुणा करना सीखा था। आज के इस लेसन में हम सीख रहे हैं 3 अंकों की संख्या का गुणा सूत्र उद्धृत से किस तरह से किया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। बच्चों, 2 अंकों की संख्या के गुणा के लिए जैसे हम 3 खंडों में बांटते थे, 3 अंकों की संख्या का गुणा करने के लिए हम इसको 5 खंडों में बांटेंगे। पहले खंड में बाएं हाथ की तरफ से पहली संख्या, दोनों संख्याओं का पहला अंक ऊपर नीचे लिख लेंगे। दूसरे खंड में बाएं हाथ की तरफ से पहली और दूसरी संख्या। तीसरे खंड में तीनों संख्याएं। चौथे खंड में दूसरी और तीसरी संख्या। और 5वें खंड में अंतिम संख्या ऊपर नीचे हम लिख लेंगे। जैसा आपने 2 अंकों की संख्या के गुणा में सीखा, इसमें भी हम दोनों दिशाओं में कोई सी भी दिशा से गुणा कर सकते हैं। आप इधर से भी गुणा कर सकते हैं और इधर से भी गुणा कर सकते हैं। करते हैं 4 और 3 का गुणा। इन दोनों को हम तिरछा गुणा करेंगे और जोड़कर लिखेंगे 6 और 4 10। इनको हम तिरछा गुणा करेंगे और बीच की संख्या को सीधा गुणा करेंगे। 12 और 20 32 और 2 34। इसको हम तिरछा गुणा करेंगे 10 और 4 14। और इसको हम सीधा गुणा करेंगे 5 चौक 20। अब हम प्रत्येक खंड का एक अंक ले लेंगे और अगले अंक को दूसरे खंड में जोड़ देंगे। 2 और 4 6, 1 और 4 5, 3 और 0 3, 1 और 2 3 और अंतिम अंक 1। इस प्रकार से सूत्र उद्धृत के द्वारा 3 अंकों की संख्या का गुणा बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेकर देखते हैं हम, और मौखिक गणनाओं के आधार पर हम किस प्रकार से इसको करेंगे ये हम देखते हैं। तीन अंकों की संख्या का गुणा आपको छोटी छोटी मौखिक गणनाएं गुणा और जोड़ की याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले 5 और 7 का गुणा 35 और 3 हासिल। फिर इन दोनों संख्याओं का तिरछा गुणा करेंगे 20 और 14 34 और हासिल जोड़ देंगे 3 37। फिर से 3 हासिल। अब पहली और तीसरी संख्या का तिरछा गुणा 21 और 10 31 और बीच की संख्या का सीधा गुणा 8 39 और 3 42। अब हासिल 4 है। अब इन दोनों अंकों का तिरछा गुणा करेंगे 12 और 4 16 और 4 20। अब हासिल 2 है। अब इसको सीधा गुणा करेंगे 6 और 2 8। इस प्रकार से 3 अंकों की संख्या का गुणा बड़े ही कम समय में हम सूत्र उद्धृत से कर सकते हैं। गुणा की यह विधि आपको तेज गणना करने में सहायक होगी। स्कूल एजुकेशन के अलावा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे बैंक, SSC और अन्य परीक्षाओं में भी ये गणना कम समय में तेज़ गति और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको लाभ पहुंचाएगी।